कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आए आज श्री यतिराम जी के चरित्र से प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। आप प्रथम में सेवरा थे। वैष्णवों में से वाद विवाद करना इनका सहज स्वभाव था। एक बार ये स्वामी श्री सुखानंद जी से वाद विवाद में उलझ गए। श्री स्वामी जी की वैष्णव शक्ति के समक्ष इनका समस्त युक्तिवाद असफल ही रहा। अंततो गत्वा श्री स्वामी जी की भक्ति से प्रवाहित होकर उनके शिष्य ही हो गए। आप उन्मत्त की भांति स्वयं ही विचरते रहते थे और निरंतर भगवान के नाम गुणगान में ही मग्न रहा करते थे। कहते हैं कि एक बार बादशाह की सवारी कहीं जा रही थी। लाभ लश्कर साथ में था। सामान का एक विशेष बड़ा गट्ठर ले चलने के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी। श्री यतिराम जी अपनी मस्ती में उधर ही जा निकले। बादशाह के यवन सिपाहियों ने आपको पकड़कर आपके ही सिर पर गट्ठर रख दिया। श्री यतिराम जी कुछ ही दूर चले थे कि गठरी बहुत भारी होने के कारण संभाल में न आने से इनसे गिर पड़ी। यवन सिपाहियों ने आपकी बेबसी तो समझी नहीं और विपरीत ही आपके साथ में मारपीट करने लगे। दुष्टों का अत्याचार भगवान से सहन नहीं हुआ। श्री हरि इच्छा से उसी समय बहुत बड़े बड़े असंख्यों गिरगिट प्रकट हो गए और उन दुष्ट यवनों को काटने लगे। यवन अल्लाह तौबा करते हुए रोते चिल्लाते बिलखते भागने लगे, परंतु वे जहाँ दुष्ट यवन भागते वहीं पर उन्हें गिरगिट काटने लगते। सेना सिपाहियों की यह दुर्दशा देखकर बादशाह समझ गया कि यह इन्हीं हिंदू फकीर की ही करामात है। अतः बादशाह तत्काल ही अपने रथ से उतरकर श्री यतिराम जी के श्री चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। श्री यतिराम जी ने अत्यंत शांतिपूर्वक कहा कि भैया, विनय तो तुम उनकी करो जो तुम पर रूठा है और तुम्हें वह दंड भी दे रहा हो। मैं तो न तुम पर रुष्ट हूँ, न मैंने तुम्हें कोई दंड ही दिया है, इसलिए तुम मुझसे क्षमा प्रार्थना मांगने के अधिकारी भी नहीं हो। बादशाह ने श्री यतिराम जी पर प्रसन्न होकर बहुत सी अशर्फियाँ इनके श्री चरणों में रखते हुए बोला कि आप अपने भगवान श्री राम जी के लिए यह मेरी तुच्छ भेंट सेवा स्वीकार करें और मुझे आप अपने साहिब के कोप से बचावें। यतिराम जी ने कहा कि मुझ अकिंचन को इन अशर्फियों से क्या प्रयोजन। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान का भजन करो और तुम अभी से ही प्रतिज्ञा करो कि मैं कभी भी किसी साधु महात्मा को कष्ट नहीं दूंगा। बादशाह ने कसम खाई कि आज से मैं अथवा मेरे कर्मचारीगण भूलकर भी किसी संत जन को नहीं सताएंगे। तब जाकर बादशाह के सभी कर्मचारीगण संकट से मुक्त हुए। श्री राम रावल जी भक्त का चरित्र अब हम श्रवण करें कि आप भगवान श्री राम के परम भक्त थे। आप सदा एकांत स्थान में रहते हुए निरंतर श्री भगवत चिंतन में मग्न रहा करते थे। सभी जन आपका विशेष सम्मान करते थे। एक चेटकी को आपकी मान प्रतिष्ठा असह्य हो गई और वह आपको भगाने के लिए नाना प्रकार के विघ्न डालने लगा। वह कभी सर्प, कभी व्याघ्र, कभी माया से कुटी के चारों ओर अग्नि की लपटें उत्पन्न कर देता, जिससे कि श्री राम रावल जी भयभीत होकर यहाँ से भाग जाएं। परंतु आप श्री राम जी पर ही सर्वथा निर्भय हो अपने आसन से डिगते नहीं थे। अंततो गत्वा वह चेटकी पराजित एवं हताश होकर श्री राम रावल जी के आश्रित हो गया और चेटकी चमत्कार छोड़कर भगवत भजन करने लगा। श्री श्याम जी का कोई चरित्र प्राप्त नहीं है। श्री श्याम जी भी बहुत अच्छे भक्त हुए हैं।
श्री सिहाजी, भक्त श्री सिहाजी परम नामनिष्ठ संत थे। आप स्वयं तो निरंतर नाम संकीर्तन करते ही रहते थे और आप ग्राम के बालकों को भी एकत्रित कर कीर्तन करवाते और सभी को प्रसाद भी देते थे। एक बार ऐसा संयोग बना कि आपके आसपास बालकों को प्रसाद लेने के लिए कुछ भी नहीं था। 3 दिन पर्यंत बालक कीर्तन करके बिना प्रसाद के ही घर चले गए। श्री सिहाजी को चिंतित देखकर चतुर्थ दिन स्वयं भगवान एक बालक का रूप धारण करके आए और उन्होंने कीर्तन करने वाले बालकों को प्रचुर मात्रा में लड्डू वितरित किए। उसी दिन रात्रि को स्वप्न में भगवान ने आपसे कहा कि चिंतित नहीं हुआ करो, जिस दिन आपके पास कुछ नहीं रहेगा उस दिन मैं स्वयं प्रसाद बांटने आया करूँगा। आपका कीर्तन श्रवण के लिए स्वयं भगवान नित्य प्रति किसी न किसी रूप में आपके यहाँ आते थे। एक दिन भगवान एक वैश्य के पुत्र का रूप धारण कर कीर्तन श्रवण करने आए थे। उसी समय वैश्य भी कीर्तन सुनने आया हुआ था। वह अपने पुत्र को घर पर ही छोड़कर आया, परंतु वहाँ पर भी उस वैश्य ने अपने पुत्र को कीर्तन की मंडली में बैठा हुआ देखा। तब तो उसे विशेष आश्चर्य हुआ। फिर वह अपने मन के संदेह का समाधान करने के लिए अपने घर पर वापस गया तो वहाँ पर भी अपने पुत्र को बैठा हुआ देखा। फिर वह वैश्य सिहाजी के यहाँ पर आया तो वहाँ भी अपने पुत्र को कीर्तन में बैठे हुए देखा। इस प्रकार से क्रमशः वह वैश्य 20 बार घर गया और श्री सिहाजी के यहाँ पर आया तो दोनों स्थानों पर ही अपने पुत्र को उपस्थित देखकर वह भ्रमित सा हो गया। तब वैश्य ने अंत में श्री सिहाजी को अपने मन का भ्रम सुनाया। तब सिहाजी ने कहा कि तुम अपने लड़के को यहाँ पर ही ले आओ। जब वह वैश्य अपने पुत्र को लेकर आया तो कीर्तन में बैठा हुआ पुत्र अदृश्य हो गया। श्री सिहाजी समझ गए कि यह सब भगवान की ही लीला थी। इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान सदैव श्री सिहाजी के साथ रहकर नामामृत का रस स्वादन करते रहते थे। इसलिए भगवान नाम जहाँ पर भी होता है वहाँ किसी न किसी रूप से प्रभु प्रकट होते ही हैं, वहाँ आते ही हैं। श्री दलहा सिंह जी का चरित्र अब हम श्रवण करें। आप खींचीबाड़ा ग्राम के रहने वाले थे, जाति के राजपूत थे। आपने संत सेवा का व्रत लिया हुआ था। जब घर का समस्त धन संत सेवा में व्यय हो गया तब आपने आभूषण और वस्त्र तक बिक्री करके उस द्रव्य को संत सेवा में लगा दिया। स्थिति ऐसी गंभीर हो गई कि संत सेवा करने की तो बात दूर रही, स्वयं का पेट पालन करना भी दुष्कर हो गया। आपकी संत सेवा करते रहने से विशेष प्रसिद्धि हो गई थी, इसलिए आपके यहाँ पर संतों का आवागमन बना ही रहता था। इसी मध्य एक रिश्तेदारी से भात भरने का निमंत्रण भी आ गया। अब तो आप विशेष चिंतित हो गए कि किम करोमि क्व गच्छामि। आपको भात भरने की चिंता के कारणवश रात्रि में निद्रा भी नहीं आ रही थी। तनिक सी झपकी लगी तो स्वप्न में देखा कि भगवान कह रहे हैं कि गृह के समीप जो टीला है उसमें अपार संपत्ति गढ़ी हुई है। तुम उस धन को निकालकर संत सेवा करते रहो और भात भरो। आपकी निद्रा खुली तो आप श्री भगवत कृपा विचार कर गदगद हुए। प्रातः काल होते ही भगवान के संकेतानुसार वह टीला खोदा गया और वहाँ पर भक्त श्री दलहा सिंह जी को अपार संपत्ति प्राप्त हुई। फिर तो आपने अल्प धन से भात भरा और शेष धन संत सेवा में लगाया। इस प्रकार से भगवान ने आपका संत सेवा का व्रत पूर्ण किया। श्री पद्म जी का चरित्र, ये बड़े छोटे छोटे से चरित्र हैं। पद्म पत्र मेवाम्भसा के ज्वलंत उदाहरण श्री पद्म जी भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त थे। आपके निकट भगवान श्री विष्णु जी की स्वर्ण प्रतिमा थी, उसी का आप पूजन आराधन करते रहते थे। एक दिन आप श्री विग्रह को हृदय स्थल से लगाए निर्जन में विचरण कर रहे थे। एक यवन चोर ने उस मूर्ति को किसी प्रकार से देख लिया कि आपके निकट स्वर्ण की प्रतिमा और मणिरत्न जटित स्वर्ण के आभूषण हैं। उस यवन चोर ने एकांत देखकर बलपूर्वक आपसे उस प्रतिमा को एवं आभूषण आदि को छीन लिया
और अपने घर की ओर भाग चला। आपका तो सर्वस्व लुट ही गया था, अतः आप अत्यंत आर्त स्वर होकर भगवान को पुकारने लगे कि हा प्रभु, आए बेग सुख दीजिए, करिए कृपा विलंब न कीजिए। भक्त का दुख देखकर भक्त वत्सल भगवान ने ऐसी लीला की कि उस यवन चोर का जूता उसके पांव से निकलकर स्वतः ही उसके सिर पर पड़ने लगा। इस संकट से बचने के लिए यवन चोर बहुत भाग दौड़ की, परंतु जहाँ जहाँ भागा वहीं वहीं पर उसका ही जूता उसके सिर पर पड़ता रहा। तब वह यवन चोर ने विवश होकर मूर्ति और आभूषण आदि लाकर श्री पद्म जी को सौंप दिए और आपके चरणों में गिरकर वह यवन चोर अपनी प्राण रक्षा के लिए हाहा खाने लगा। तब संत हृदय श्री पद्म जी ने उसके अपराध को क्षमा कर दिया। तब ही उस यवन चोर के सिर पर जूतों का प्रहार बंद हुआ। श्री मनोरथ जी कि आप जाति के ब्राह्मण थे, आपकी संत भगवंत सेवा में अत्यंत ही रुचि थी। आपकी एक कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो आपने एक श्री भगवत भक्त ब्राह्मण से उसका विवाह निश्चित किया, परंतु वह निर्धन था, अतः कन्या की माता एवं मामा ये दोनों वहाँ विवाह के पक्ष में नहीं थे। उन दोनों ने एक धनी परंतु अभक्त ब्राह्मण के साथ उस कन्या का विवाह तय कर दिया। वह अभक्त ब्राह्मण विवाह के दिन आपकी कन्या को बलपूर्वक अपने घर ले आया। श्री मनोरथ जी कदापि अभक्त से संबंध नहीं कराना चाहते थे, अतः आपको इस बात का विशेष कष्ट हुआ कि मेरी कन्या का एक श्री भगवत विमुख के घर विवाह किया गया है। आप रात्रि में भगवान के सन्मुख बैठकर आर्त स्वर से अश्रुपात करने लगे, अतः भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान ने तत्काल ही आपकी कन्या को उस विमुख ब्राह्मण के घर से लाकर आपके सन्मुख उपस्थित कर दिया। आपने तुरंत ही उस निर्धन श्री भगवत भक्त ब्राह्मण के साथ निज कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया। इस चमत्कार से विपक्षी लोगों ने प्रभावित होकर मनोरथ जी के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगा और सभी विरोधी जन श्री भागवत सेवा में तत्पर हुए। आप सभी के प्रिय होने के कारणवश सभी जन आपको उद्योगी जी कहते थे। ये श्री उद्योगी जी इनका चरित्र है। जनसाधारण के मध्य उद्योगी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। कठिन परिश्रम करके अन्नोपार्जन करते और उससे संत जनों की सेवा करते थे। आप अत्यंत ही भोले भाले स्वभाव के थे। कहते हैं कि आपके पिताजी बिना किसी रोगग्रस्त हुए ही अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप पिताजी के पार्थिव शरीर को श्री ठाकुर जी के समक्ष रखकर श्री ठाकुर जी से ही पूछने लगे कि बिना किसी आदि व्याधि के हमारे पिताजी की मृत्यु क्यों हो गई। भगवान से पूछते पूछते उद्योगी जी को 3 प्रहर व्यतीत हो गए। इसका कोई उत्तर नहीं मिला। इसी मध्य आपके यहाँ संत जनों की जमात आ गई। आप संत जनों के स्वागत सत्कार में लग गए, उन्हें सीधा सामान देने लगे तो संतों ने कहा कि आपके मन में पिताजी के देहांत का महान दुख है, अतः हम आपका सीधा सामान नहीं लेंगे। आपने कहा, हे संत भगवन, ऐसी बात नहीं है कि मेरे मन में पिता के शरीरांत का किंचित मात्र भी दुख नहीं है। संतों ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में दुख नहीं है तो द्योगु जी तुम पिता के पार्थिव शरीर के निकट क्यों बैठे हो। आपने कहा कि हमें तो भगवान से मात्र यह पूछना था कि मेरे पिताजी की बिना किसी रोगग्रस्त मृत्यु कैसे हो गई। हे संतजन, यदि आप इस कारण से सीधा सामान नहीं ले रहे हैं तो कहिए, तो मैं अभी पिताजी के मृतक शरीर को अग्नि को समर्पित कर दूं, परंतु आप लोगों को अपने यहाँ से भूखा नहीं जाने दूंगा। यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। मेरा समस्त परिवार मृत्यु को क्यों ना प्राप्त हो जाए, मुझको इसकी कोई भी चिंता नहीं है। मुझे तो एकमात्र संत सेवा की चिंता रहती है कि कोई भी संत जन हमारे यहाँ से अप्रसन्न होकर न जाए। इस प्रकार की आपकी भोली भाली बातें सुनकर संत जन हंस पड़े। श्री द्योगु जी की इस प्रकार से संत सेवा निष्ठा एवं नवनीत हृदय को प्रतीत कर भगवान पर भी रहा न गया और भगवान भी मुस्कुरा गए।
श्री भगवत भागवत कृपा से आपके पिता जीवित हो गए। सर्वत्र जय जयकार की ध्वनि छा गई। श्री द्योगु जी की सरलता, संत सेवा निष्ठा एवं दृढ़ भगवत विश्वास ने अपने मृतक पिता को भी जीवन दान करवाया। भक्ति का यह प्रत्यक्ष चमत्कार प्रतीत कर समस्त ग्रामवासी जन श्री भगवत भक्ति भजन पारायण हुए। श्री चाचा गुरु, इनका चरित्र अब हम श्रवण करें कि वस्तुतस्तु आपको श्री गुरु जी का दिया हुआ नाम क्षेमदास था। चाचा गुरु नाम पढ़ने के संबंध में इस कथा इस प्रकार से है कि एक बार आपके स्थान पर संतों की जमात आई थी। उनके भोजनादि की व्यवस्था करने के लिए आप समीप के ग्राम में गए और सबसे बोले कि भैयाओं, मेरे चाचा गुरुजी आए हैं एवं उनके साथ में और भी संत जनों की जमात है। उनके लिए सीधा सामान की आवश्यकता है। समस्त ग्रामीण जन श्री क्षेमदास जी में विशेष श्रद्धा भाव रखते थे। जब यह समाचार श्री क्षेमदास जी द्वारा सभी ग्रामवासी जनों ने सुना कि महाराज के चाचा गुरु आए हैं, तो सभी ग्रामवासी जन अत्यंत ही श्रद्धापूर्वक यथाशक्ति सीधा सामान भेंट पूजा लेकर उनका दर्शन करने आए। बृहद संत सेवा हुई। पश्चात रहस्योद्घाटन हुआ कि श्री क्षेमदास जी तो सभी संत जनों को चाचा गुरु ही कहते हैं। फिर तो आपका नाम चाचा गुरु ही पड़ गया। सेवा की प्रसिद्धि होने से आपके यहाँ पर संत जनों का समूह बना ही रहता था। कुछ समय पर्यंत तो ग्रामीण जन संत सेवा में सहयोग देते रहे, परंतु अंत में सभी ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी कि आपके यहाँ तो प्रतिदिन चाचा गुरु आते रहते हैं, हम लोग कहाँ तक उनकी सेवा करते रहेंगे। तब आपको चिंता हुई कि अब साधु सेवा कैसे होगी। उसी समय आपको भगवान की दिव्य वाणी सुनाई दी कि तुम्हारे पास जो धरोहर रूप में किसी चांदी का पात्र रखा है, उसको ही बिक्री करके संत सेवा करो। समय आने पर मैं सब संभाल लूँगा। श्री क्षेमदास जी तत्क्षण ही उस पात्र को बिक्री करके उसके धन द्वारा सीधा सामान ले आए और निश्चिंत होकर साधु सेवा करने लगे। कुछ दिन पश्चात जिसने अपना रजत पात्र आपके यहाँ पर धरोहर रखा था, उसको पता चला कि श्री क्षेमदास जी उन्होंने उसके पात्र को बिक्री करके संतों की सेवा, संतों को खिला पिला दिया, संतों की सेवा करी है। अब तो वह आपसे चांदी का पात्र मांगने लगा। आपने टाल मटोल किया तो उसने पंचायत बुलाई। आपको संत सेवा से अवकाश न मिलने के कारण वश आप पंचायत में आए नहीं, जा नहीं पाए। तो श्री चाचा गुरुजी का रूप धारण कर स्वयं भगवान पंचायत में आ गए और पंचजनों के पूछने पर बोले कि इनका चांदी का पात्र तो ज्यों का त्यों मंदिर में सुरक्षित रखा है, यदि न मानो तो देख लो। पंचायत में वह वैश्य भी बैठा था जिसके यहाँ श्री चाचा गुरु ने चांदी का पात्र बिक्री किया था। उसने पंचों के सामने चाचा गुरु को झूठा बताते हुए कहा कि यह असत्य कह रहे हैं, पात्र तो उन्होंने हमारे यहाँ पर बिक्री कर दिया है। भगवान रूपी चाचा गुरुजी ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि तुम स्वयं मंदिर में जाकर देख लो, अमुक स्थान पर पात्र रखा हुआ है। पंचों के कहने पर वैश्य मंदिर में गया तो सत्यता में ही चांदी का पात्र निर्दिष्ट स्थान पर रखा पाया। परंतु अब यदि यह बात प्रकट होती है तो वैश्य झूठ पड़ता है। अतः वणिक ने अपनी बात रखने के लिए उस पात्र को कहीं और छिपा दिया और आकर झूठ बोल दिया कि वहाँ तो कोई पात्र है नहीं। तब भगवान रूपी श्री चाचा गुरु ने सभी पंचों से अनुरोध किया कि आप सभी लोग चलकर देखें। जब सभी ने जाकर देखा तो उस एक चांदी के पात्र की तो बात क्या, उस प्रकार के निर्मित अनेकों रजत पात्र रखे देखे गए। उन प्रचुर चांदी के पात्रों को देखकर सभी पंचजन अचंभित रह गए। उस वैश्य ने जहाँ चांदी के पात्र को छिपा रखा था, वहाँ भी जाकर भगवान रूपी श्री चाचा गुरु ने सभी पंचजनों को चांदी का पात्र दिखाया। बनिया का कपट खुल गया। भगवान रूपी श्री चाचा गुरु की बात सत्य निकली। भगवान ने भक्त की लज्जा रखी, जिससे श्री क्षेमदास चाचा गुरु के पास चांदी के पात्र के
पात्र को धरोहर रूप में रखा था। उस वैश्य ने भक्ति का यह चमत्कार देखकर उस चांदी के पात्र को भगवान की सेवा में ही अर्पित कर दिया। यह सब कुछ हो जाने के पश्चात जब श्री क्षेमदास जी श्री चाचा गुरुजी को पंचायत का समस्त वृत्तांत सुनने को मिला तो आप बड़े चकित हुए कि मैं तो पंचायत में गया ही नहीं था। फिर पंचायत किसने की? परंतु आप तक्षण ही भक्ति बल से समझ गए कि यह सब भगवत कृपा है, भक्त वत्सल भगवान की ही लीला थी। श्री क्षेमदास जी श्री प्रभु जी की असीम कृपा विचार कर प्रेम मग्न हो गए। इस प्रकार से श्री क्षेमदास जी का चरित्र हम श्रवण किए। श्री सवाई सिंह जी, इनका चरित्र हम श्रवण करें। आप जाति के राजपूत थे एवं बड़े ही संत सेवी तथा परोपकारी थे। श्री गीता जी में वर्णन है कि शौर्य धैर्य चातुर्य युद्ध में न भागने वाले का स्वभाव दान और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सभी का हित ध्यान में रखकर शास्त्राज्ञ अनुसार शासन द्वारा प्रेम सहित पुत्र तुल्य प्रजा का पालन पोषण करने का भाव एवं क्षत्रियों के सभी गुण आप में विद्यमान थे। कहते हैं कि एक बार एक भक्त दंपति वनमार्ग से जा रहे थे। उनके निकट धन द्रव्य देखकर उन्हें लुटेरों ने लूट लिया। उन भक्त दंपति ने निकट के ग्राम में जाकर निज उसी ग्राम में रहने वाले भक्त श्री सवाई सिंह जी ने तुरंत अपना घोड़ा कसा और अपने आयुधों को लेकर घोड़े पर चढ़कर डाकुओं के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। डाकुओं को देखते ही श्री सवाई सिंह जी ने ललकारा और कहा कि धन छोड़कर भाग जाओ अन्यथा मारे जाओगे। संत हृदय भक्त दंपति को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। डाकू संख्या में 13 थे और आप अकेले ही थे। अतः डाकुओं ने श्री सवाई सिंह जी को चारों ओर से घेर लिया और आप पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। परंतु आश्चर्य यह हुआ कि डाकुओं के अस्त्र शस्त्र श्री सवाई सिंह जी के शरीर से लगकर खंड खंड हो जाते और आपका एक शस्त्र भी खाली नहीं जाता था। अब तो सभी डाकू हृदय से पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर आपके शरणागत हुए और सब धन रुपया वापस करके डाकू दल के सदस्य सभी भक्त हो गए। श्री नापाजी, आपके यहाँ पर अत्यंत भावपूर्ण रूप से संत जनों की सेवा होती थी। फलस्वरूप आपके यहाँ पर नित्य प्रति संत जनों का आवागमन बना ही रहता था। आपके यहाँ पर संपूर्ण दिन कथा कीर्तन सत्संग की धूम मची रहती थी। सभी लोग यह आश्चर्य करते कि श्री नापाजी के पास इतना धन कहाँ से आता है। ग्रामाधिपति के मन में भी यह संदेह हुआ कि इनके निकट अपार धन है। उस धन को छिपाने के लिए ही इन्होंने गरीबों जैसा वेश बना रखा है। इनकी सामान्य कृषि से तो इन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना ही अति कठिन है और इसमें भी प्रतिदिन बृहद संत सेवा करते रहना तो दूर की बात रही। अतः राजा ने श्री नापाजी को अपने दरबार में बुलाया और आपसे राज कर मालगुजारी के रूप में प्रचुर धनराशि मांगी। परम अकिंचन श्री नापाजी इतने धन की कहाँ से व्यवस्था करते। आपने ग्रामाधिपति को विशेष प्रकार से समझाया कि हमारे पास कैसा भी धन संग्रह नहीं है। श्री भागवत कृपा से ही संत सेवा होती रहती है। लेकिन उस ग्रामाधिपति ने श्री नापाजी की एक भी बात स्वीकार नहीं की। श्री नापाजी ने ग्रामाधिपति की आज्ञा का निषेध करने पर उसने आपको कारागार में बंद कर दिया। उधर श्री नापाजी के यहाँ संत जनों की जमात आई हुई थी। श्री नापाजी की पत्नी चिंतित हुई कि अब किस प्रकार से संत जनों का स्वागत सत्कार करूं। आपकी पत्नी ने किसी निजी व्यक्ति से कारागार में संदेश भिजवाया कि अपने यहाँ संत महात्मा पधारे हैं। अब इनका सत्कार किस प्रकार से होगा। अपने गृह में न तो एक पैसा ही है और न एक अन्न का दाना भी। श्री नापाजी ने कारागार से ही उस व्यक्ति से कह दिया कि तुम हमारी पत्नी से जाकर कहो कि गृह में लोटा थाली आदि पात्र बिक्री करके
उस धन द्वारा संत सेवा कर दें, आगे फिर जैसा होगा देखा जाएगा। आपकी पत्नी ने आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा ही किया, लेकिन लोटा थाली बिक्री करके कितने दिन पर्यंत संत सेवा होती। अंततः एक दिन ऐसा समय आ गया कि गृह में कुछ भी सामग्री ही नहीं रही। श्री नापाजी की पत्नी स्वयं भूख से व्याकुल हो इनकी प्राणांत की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी मध्य इनके पिताजी के यहाँ से कुछ व्यक्ति आ गए। बेचारी अबला किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि अब मैं किस प्रकार से इनका स्वागत सत्कार करूं। अब ऐसी विपत्ति में अबला नारी ने आर्त स्वर से भगवान को स्मरण किया। भक्ता की पुकार भगवान तक पहुंची तो भगवान ने तत्काल ही श्री नापाजी का रूप धारण करके जितने भी बर्तन बिक्री किए गए थे, प्रथम में तो उनको छुड़ाकर लाए, तत्पश्चात प्रचुर भोजन सामग्री गृह में लाकर रख दी। श्री प्रभु जी में तो उनको श्री प्रभु जी का प्रत्यक्ष चमत्कार प्रतीत कर श्री नापाजी की पत्नी परम प्रसन्न हुई। अब इन्होंने संत जनों एवं अपने संबंधियों का विशेष रूप से स्वागत सत्कार किया। अब उधर ग्रामाधिपति ने उचित प्रकार से श्री नापाजी की जांच पड़ताल करके यह समझ लिया कि वस्तुतस्तु इनके निकट कुछ है ही नहीं, ये निर्धन हैं। अतः उन्हें कारागार से कैद मुक्त कर दिया। अब श्री नापाजी निज गृह पर आए तो देखा कि गृह तो धन धान्य से पूर्ण हो रहा है। आपने पत्नी से पूछा कि यह समस्त सामग्री कहाँ से आई है। नापाजी की पत्नी ने कहा कि आप कैसी विस्मृति किसी बात करते हैं। अरे, आप ही तो कल सायंकाल को समस्त सामग्री लाए थे। श्री नापाजी ने अपने मन में संत हृदय से समझ लिया कि यह सब श्री प्रभु की ही अपार कृपा से दिया हुआ उनका वैभव ही है। श्री नापाजी कुछ कृषि कार्य भी करते थे। खेती में जल देने की आवश्यकता थी, परंतु दिन में संत सेवा से समय नहीं मिल पाता था। अतः रात्रि में ही खेती की सिंचाई करने लगे। लेकिन संपूर्ण रात्रि खेती में जल भरते रहे, किंतु वह जल बह गया और खेती सूखी ही रह गई। इस कारण से श्री नापाजी कुछ निराश हुए तो भगवान इनके पुत्र का रूप धारण कर बोले कि पिताजी, आप संपूर्ण दिन संत सेवा में लगे रहने के कारण थकित हो जाते हैं, अतः खेती में पानी मैं लगा दूंगा। अब श्री नापाजी खेती की ओर निश्चिंत हो गए और स्वयं भगवान ही आपकी खेती में पानी लगाने लगे। एक दिन श्री नापाजी खेती पर गए तो आपने अपने पुत्र को खेती में जल लगाते हुए देखा, परंतु कुछ समय पश्चात निज गृह को वापस आ गए तो निज पुत्र को गृह में ही सोते हुए देखा। अब तो आपको महान आश्चर्य हुआ कि यह क्या कारण है। तब आप अनेक बार तो खेती पर गए, फिर खेती से अनेक बार गृह पर आए, तो श्री नापाजी दोनों स्थानों पर निज पुत्र को देखकर समझ गए कि स्वयं भगवान ही निज पुत्र का रूप धारण कर खेती में पानी लगाकर मुझको एवं संत जनों की सेवा में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अतः श्री नापाजी ने समीप जाकर निज पुत्र रूपधारी भगवान का हस्त कमल पकड़कर बोले कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप तो साक्षात भगवान ही हैं। भगवान ने बहुत कहा कि पिताजी, आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपका पुत्र ही हूँ। परंतु जब नापाजी ने पुत्र रूपधारी भगवान की एक बात भी स्वीकार नहीं की तो भगवान को विवश होकर निज स्वरूप का दर्शन कराना ही पड़ा। श्री नापाजी ने विनय पूर्वक पूछा कि जय जय, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि नापाजी, आप नित्य प्रति मेरी और मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, तो यदि मैंने आपकी किंचित मात्र सहायता कर दी तो इसमें मैंने कौन सा महान उपकार किया है। अरे, अभी तो मैं आपकी सेवा रूपी ऋण का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूँ। श्री प्रभु जी की यह बात, यह भक्त वत्सलता श्रवण कर श्री नापाजी के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलछला आए और भगवान ने भक्त जी को निज हृदय स्थल से लगाकर आलिंगन किया। भक्त श्री गीता जी कि यद्यपि आपका जन्म वन में रहने वाले अहेरी ब्याध जाति में हुआ था, परंतु पूर्व जन्म के किसी शुभ संस्कारवश आपकी संत जनों में अत्यंत प्रीति थी। आप संत सेवार्थ ईश्वर विमुखों को
लूट लेने में भी संकोच नहीं करते थे। आप किसी प्रकार से धन संग्रह कर संत सेवा करना आपकी दृष्टि में परम पुण्यावह था। एक बार तो आप संत सेवा निमित्त धन प्राप्ति का कोई उपाय न प्रतीत कर अपनी युवती कन्या को ही राजा के यहाँ पर धरोहर रूप से रखकर धन ले आए और उससे संत सेवा की। जब राजा की दृष्टि उनकी कन्या पर पड़ी तो उसके मन में कुत्सित भाव जागृत हुआ। कन्या को राजा की दुर्वृत्ति का पता चला तो उसने अपने पिता के निकट संदेश भेजा। श्री गीता भक्त जी ने अब भगवान की शरण ग्रहण की। उधर कन्या ने भी भगवान से अपनी लाज रक्षा की प्रार्थना की। श्री प्रभु जी ने भक्ता की मर्यादा रख दी। राजा अब श्री गीता जी की कन्या के निकट गया तो वह उसको सिंहिनी के रूप में दिखाई दी। तब राजा के नेत्र खुले। राजा ने मन ही मन कन्या को प्रणाम कर फिर कन्या के पिता श्री गीता भक्त जी के निकट जाकर इनके चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की और श्री गीता जी ने अपने साधु स्वभाव से राजा को क्षमा कर दिया। श्री गीता जी के साथ भी एक ऐसी घटना हुई जो कि श्री घाटम जी के साथ हुई। इस घटना से घाटम जी के साथ हुई घटना से लगभग मिलती ही है कि कहते हैं कि एक बार आपने सुदृढ़ सुरक्षा के लिए मध्य फौज की छावनी से एक घोड़ा चुराया और जब किसी पहरेदार ने पूछा तो सत्य सत्य उसको बता दिया कि मैं चोर हूँ और मेरा नाम गीता है। परंतु सुरक्षा कर्मचारी ने आपका कथन हंसी मात्र समझा। सिपाही ने समझा कि यह कोई फौज के अफसर हैं। जब प्रातः काल हुआ तो पता चला कि वह रात्रि को घोड़ा ले जाने वाला व्यक्ति वास्तव में चोर ही था, वह फौज का कोई अफसर नहीं था। फिर तो आपके नाम के अनुसार खोज प्रारंभ हुई और शीघ्र ही फौज के सिपाही पता लगाते लगाते श्री गीता भक्त जी के यहाँ पर पहुँच गए। आपके यहाँ पर एक घोड़ा भी बरामद हुआ। घोड़े की रूपरेखा भी वैसी ही थी, परंतु इसका रंग बदला हुआ था। छावनी वाले घोड़े का रंग लाल था, परंतु इस घोड़े का रंग सफ़ेद था। पूछताछ करने पर श्री गीता जी ने पुनः समस्त वृत्तांत सत्य सत्य बता दिया एवं घोड़े का रंग भी बदल जाने में भगवान की इच्छा को ही प्रमुख बताया। श्री गीता की भक्ति तथा संत सेवा निष्ठा का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर फौज का अफसर विशेष प्रभावित हुआ और वह समस्त सेना सहित श्री गीता का ही शिष्य हो गया तथा संत सेवा के निमित्त बहुत सा धन भेंट में दिया। श्री जाड़ा जी, श्री चांदा जी, श्री पुरुषोत्तम जी और श्री चतुर जी का कोई चरित्र प्राप्त नहीं है, इनका सिर्फ नाम मात्र है। इसलिए अभी तक हमने जितने भी भक्तों के चरित्र श्रवण किए हैं ये बहुत संक्षिप्त चरित्र हैं। इन भक्तों के चरित्र को श्रवण कर संत सेवा का मुख्य उद्देश्य हमें समझ में आया कि संत सेवा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भले ही संक्षिप्त परिचय हों, लेकिन हमें संत सेवा अवश्य करनी चाहिए यदि भगवान से प्रेम करते हों तो। आए कली में कामधेनु भक्त जी। पर अर्थ परायण भक्त के कामधेनु कलियुग के, तिरलोकपुर पुखरदी बिजली उद्धव बनचर वंश के। लक्ष्मण लफरा लडू संत जोधपुर त्यागी, सूरज कुंभन दास विमान खेम बिरागी। भावन बिरही भरत नफर हरिकेश लटेरा, हरिदास अयोध्या चक्र पाण दियो सरजू तन डेरा। कुछ भक्तों के नामावली है जो आगे हम श्रवण करेंगे कि ये सभी भक्तजन इस कलयुग में अति ही परोपकारी तथा आश्रित जनों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कामधेनु के तुल्य आप सबके नाम इस प्रकार है। श्री लक्ष्मण जी, लफर जी, श्री लड्डू जी, जोधपुर के त्यागी श्री संत जी, सूरज जी, कुंभन दास जी, श्री बिमानी जी, खेम जी, वेरी जी, वैरागी जी, श्री भावन्ना जी,
विरही भरत जी, नफर जी, हरिकेश जी, लटेरा हरिदास जी, अयोध्या सरयू तटवासी चक्रपाणी जी, श्री तिलोक जी, सुनार श्री पुखर जी, श्री बिज्जुली जी, वनचर श्री हनुमान वंश में उत्पन्न श्री उद्धव जी। श्री लड्डू जी का चरित्र हम श्रवण करें कि लड्डू नाम भक्त जाय निक से विमुख देश लेश हूँ न संत भाव जाने पाप पागे हैं। देवी को प्रसन्न करे मानस को मारी धरे ले गए पकड़ी तहाँ मारी वे को लागे हैं। प्रतिमा को फारी विकरार रूप धारी आई लेके तलवार मुड़ काटे भीजे भागे हैं। आगे नृत्य करे दृग भरे साधु पाँव धरे ऐसे रख बारे जानी जन अनुरागे हैं। श्री लड्डू जी नाम के भक्त विचरण करते हुए एक ऐसी भगवत विमुखों के देश में जा पहुँचे कि वहाँ के लोग लेश मात्र भी संतों के प्रति सद्भाव नहीं जानते थे, सर्वथा पाप कर्म में ही लिप्त रहते थे। वहाँ की ऐसी कुप्रथा थी कि मनुष्य की बलि देकर देवी को प्रसन्न करते थे। वे लोग लड्डू भक्त जी को पकड़कर ले गए और देवी के समक्ष आपकी बलि देने लगे। भक्त का बलिदान देवी सहन न कर सकीं और अत्यंत ही क्रुद्ध होकर उसी समय मूर्ति को फाड़कर भयंकर रूप धारण करके साक्षात प्रकट हो गईं और उन दुष्टों की ही तलवार अपने हाथों में लेकर उनके ही सिर काटने लगीं। रक्त के छींटों से देवी के वस्त्र भीग गए। तत्पश्चात देवी जी श्री लड्डू भक्त के सन्मुख नृत्य करने लगीं। भक्त जी का दर्शन कर देवी जी के नेत्रों में बार बार प्रेमाश्रु भर आते। जब देवी जी बार बार भक्त जी के चरण पकड़ती, भगवान निज भक्तों की इस प्रकार से रक्षा करते हैं। श्री लड्डू भक्त जी के प्रसंग से यह रहस्य ज्ञात कर सभी जन श्री हरिचरणानुरागी हो गए। जाए निकसे विमुख देश। श्री भक्त माल जी के श्री भक्ति सुधा स्वाद तिलक करता श्री सीताराम शरण जी, श्री भगवान प्रसाद जी, रूपकला जी ने उस श्री भगवत विमुख देश बंगाल प्रांत का एक ग्राम लिखा है। वहाँ जाने का हेतु यह कहा जाता है कि श्री लड्डू भक्त जी से पूर्व संतों की एक मंडली वहाँ जा चुकी थी। वह संत जन 3 दिन से भूखे ही थे, लेकिन किसी स्थानीय निवासियों ने संत जनों से कुछ भी पूछा तक नहीं। उन्हीं संत जनों ने श्री लड्डू भक्त से वहाँ की रहनी सहनी बताई। तब आप उन विमुखों लोगों को वैष्णवता का उपदेश देने के लिए भ्रमण करते हुए उधर ही जा पहुँचे। लेशहु न संत भाव जाने, पूर्व में कहा ही जा चुका है कि जाए निकसे विमुख देश। तो अब यहाँ पर विमुखों की व्याख्या करते हैं कि वे लोग संत भगवंत को कुछ जानते ही न थे। फिर इनमें अपनापन रखना तो विमुखों को सुदूर की बात रही। ये लोग जीवों की हिंसा करके देवी को प्रसन्न करते थे। जिनका हिंसा के प्रति आग्रह है, उनके पाप की कोई सीमा नहीं है। हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवन मीति। महाभारत में वर्णन आया है कि पशु की बलि देने वाले पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने ही 1000 वर्ष तक नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। यावंती पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारतः तावत् वर्षम सहस्राणि पचयन्ते नरः। फिर साधन धाम मोक्ष के द्वार भूत नर शरीर की बलि देना तो पापों का पराकाष्ठा ही है, क्योंकि देवता भी मनुष्य योनि की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। ले गए पकड़ी। कहते हैं कि विमुख प्रांत के राजा ने देवी को बलि देने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ लाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा। राज कर्मचारीगण एक निर्धन ब्राह्मण के बालक को पकड़कर बलि देने के लिए जा रहे थे। उस बालक के माता पिता करुण क्रंदन कर रहे थे। उसी समय श्री लड्डू भक्त जी विचरण करते हुए उधर ही आए और आपने देखा कि एक दीन ब्राह्मण दंपति अपने पुत्र की रक्षा के लिए विलाप करते हैं।
तब संत श्री लड्डू भक्त जी को देखते ही उस बालक के माता पिता अपने पुत्र की रक्षार्थ आपकी शरण में आए। परहित कबत्री श्री लड्डू भक्त जी ने श्री राज कर्मचारियों से कहकर उन निर्धन ब्राह्मण के बालक को मुक्त कर दिया और उस बालक की जगह पर स्वयं बलि होने के लिए तैयार हो गए। राज कर्मचारीगण श्री लड्डू भक्त जी को पकड़कर देवी के सन्मुख ले गए। देवी वैष्णव का तेज तो सहन न कर सकी। देवी ने कुपित होकर बलि देने वालों को ही मार डाला और श्री लड्डू भक्त जी को प्रसन्न करने के लिए इनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगी एवं भक्त जी के समक्ष नृत्य किया। बिल्कुल ऐसी ही कथा श्रीमद् भागवत में श्री जड़ भरत जी का भी है, हम श्रवण कर ही चुके हैं। अब आए श्री संत जी की, भक्त श्री संत जी का सुचरित्र हम श्रवण करें। सदा साधु सेवा अनुराग पागी रहो गयो, नेम भिक्षा व्रत गाँव गाँव जाए के। आए घर संत पूछे तिया सोयो संत कहाँ, संत चूल्हे माज कही ऐसे अलसाय के। वाणी सोनी जानी चले मग सुख दानी मिले, कहीं कित होते सो बखानी उर आय के। बोली बह साँच बही आँच ही को ध्यान मेरे, आने गृह फेरी किए मगन जीवाय के। भक्त श्री संत जी का साधु सेवा में अत्यंत ही प्रेम था। आप सदा सर्वदा संत सेवा के प्रेम रूप रंग में रहते थे तथा उसी में सराबोर रहते थे। संत जी ने ग्राम ग्राम से भिक्षा मांगकर लाकर संत सेवा करने का नियम ले रखा था। एक बार आप किसी ग्राम में भिक्षा लेने हेतु गए थे, तो इसी समय आपकी कुटिया पर संत जनों की जमात आ गई। संत जनों ने इनकी पत्नी से पूछा कि संत जी कहाँ हैं, तो आपकी पत्नी ने आलस्यवश होकर कहा कि चूल्हे में गए हैं। संत जी की पत्नी की वाणी श्रवण करके सभी संत जन समझ गए कि इसका साधु संतों में बिल्कुल भाव नहीं है। अतः सभी संत जन इनके यहाँ से चल दिए। संयोग से मार्ग में संत जनों को सुख प्रदान करने वाले संत जी मिल गए। संत जनों ने कहा कि आप कहाँ रहे। उस समय संत जी के हृदय स्थल में प्रकट होकर साक्षात भगवान ने ही कहलवाया कि हे संत जनों, मेरी पत्नी ने जो कहा है वह उसने सत्य ही कहा। यथार्थ ही मेरे मन में चूल्हे में अग्नि जलाने का ध्यान हो रहा था। फिर संत जी समस्त संत जनों को पुनः निज कुटिया पर वापस लौटा लाए और सभी संत जनों को श्री भगवत प्रसाद ग्रहण करा के आनंद मग्न कर दिया। संत चूल्हे माज, यह स्त्रियों की एक प्रकार की गाली है। इससे यह ज्ञात कराया गया है कि संत की पत्नी कर्कशा थी। संत वैष्णवों में उनका किंचित मात्र भी भाव नहीं था। ऐसी विषम परिस्थिति में धर्म का निर्वाह अत्यंत ही दुष्कर हो जाता है। इस पर दृष्टांत एक अवैष्णवी नारी का हम प्रथम खंड में श्रवण कर चुके हैं, चाहे तो देख भी सकते हैं 726 में, कि चले संत जी की पत्नी की जली कटी बात सुनकर संत जन इनके यहाँ से चले ही गए। कहा गया भी है कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे मेह। हर्ष उठे आदर करे आवत जानी अतीत, तुलसी तबहि जानी है परमेश्वर सो प्रीत। सो बखानी उराय के उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ने प्रेरणा करके श्री संत जी को स्थिति से अवगत करा दिया। आप बिगड़ती हुई बात मना ली। बोली वह साँच संत जी को पत्नी के कथन का समर्थन करते हुए संतों को समझाया कि वह आप लोगों की सेवा करते करते सिद्ध हो गई है। इसकी वाणी अवश्य थोड़ी तेज है, लेकिन उसका हृदय शुद्ध है। उसने यही कहा था कि संत जी चूल्हे में गए हैं, तो उसने यह सत्य ही कहा कि मैं यही मार्ग में चिंतन करता हुआ आ रहा था कि कब तक हम गृह पर पहुँचें और कब चूल्हा जलावें और कब रसोई तैयार करके भगवान को भोग लगाया जावे। पश्चात संत जन प्रसाद ग्रहण करें। पुनः मैं भिक्षार्थ गया था। भिक्षा आए बिना चूल्हा कैसे जलावें, अतः भिक्षार्थ जाना चूल्हे में ही जाना है।
इसी में आप सभी संतजन को इसमें सभी संतजन को कोई खेद न हुआ। यह सुनकर संतों ने अपनी भूल ही स्वीकार की और सभी संतजन ने संत जी की पत्नी की विशेष प्रशंसा की। इस प्रकार से संत जी ने बिगड़ती बात को भी सुधार लिया। एक दृष्टांत है एक दूसरे संत सेवी का। इन महानुभाव की पत्नी भी बड़ी कर्कशा थी। संत जनों को देखते ही आग बबूला हो जाया करती थी। एक दिन कुटिया पर संत आए तो संतों के समक्ष ही उसने अपने पति से बहुत झगड़ा किया जिससे संतजन चले जाएं। परंतु उसके पति बड़े धीर, गंभीर एवं संत सेवानिष्ठ थे। अतः उन्होंने जैसे तैसे अपनी पत्नी को समझा बुझाकर शांत कर लिया। रसोई बनी और भगवान को भोग लगाया गया। संतजन प्रसाद ग्रहण करने बैठे तो इनकी पत्नी फिर जली कटी बातें बड़बड़ाने लगी। तब पति ने बहुत समझाना चाहा, परंतु उसने एक भी इनकी मानी नहीं। बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसने कह दिया कि जो खाए सो गाय खाए। इतना सुनते ही संतों ने प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दिया। संत सेवी ने सभी भक्त संतों से पूछा कि आप संतजन प्रसाद क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब संत जनों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जी कह रही हैं कि जो खाए सो गाय खाए, तो हम सभी संतजन वैष्णव होकर गाय कैसे खा सकते हैं? गाय तो हमारी माता है। संत सेवी जी ने विचार किया कि बात तो पूर्णतः बिगड़ ही गई है। संतजन बिना प्रसाद ग्रहण किए ही रह जाएंगे, सामान सभी नष्ट हो जाएगा। अतः संत सेवी जी ने श्री हरि स्मरण करके बात को सुधार लिया। संत सेवी जी बोले कि हे संतजनों, आप सभी ने मेरी पत्नी की बात ठीक से समझी नहीं। उसके कहने का अभिप्राय यह था कि संतजन प्रसाद ग्रहण करते समय पदों को गा गा कर प्रसाद पाते हैं और आप सभी बिना कुछ पद गाए भजन गाए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अतः हमारी पत्नी ने इसलिए ही कहा है कि आप संतजन खाएं तो पद भजन गा गा कर ही खाइए। संत जनों ने कहा कि अच्छा यह बात है, तो लीजिए अभी गाते हैं, हरि नारायण गोविंदे राम कृष्ण गोविंदे। फिर तो संत जनों ने अति आनंद पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। अब श्री त्रिलोक जी सुनार भक्त का चरित्र हम श्रवण करें। पूरब में ओक सोती लोक में सुनार जाति, पायो भक्ति सार साधु सेवान और धारिये। भूप के विवाह सुता जोरो एक जे हरि को, गढ़िबो को दियो कहो निके के संहारिये। आबत अनंत संत अवसर न पावे कि हूँ, रहे दिन दोए भूप रोशियों संहारिये। ल्याबो रे पकड़ी ल्याबो छाड़िए मकर कहीने कुरायो काम आवे, ना तो मारी डारिये। श्री त्रिलोक भक्त जी पूर्व देश के निवासी थे। आप जाति के सोनार थे। संत भगवंत कृपा से आपको भक्ति सार सर्वस्व प्राप्त था। आपने निज हृदय स्थल में संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। एक बार वहाँ के राजा की लड़की का विवाह था, तो उस अवसर पर राजा ने आपको एक जोड़ा पायजेब बनाने के लिए स्वर्ण दिया था और कहा कि पायजेब सुंदर आकर्षण ढंग से बनाना। परंतु त्रिलोक सोनार जी के यहाँ पर तो नित्य प्रति प्रचुर संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा से ही इन्हें किंचित मात्र भी अवकाश नहीं मिलता था, अतः आभूषण नहीं बना पाए। जब विवाह के 2 दिन ही शेष रह गए थे और पायजेब निर्मित होकर नहीं आए, तो राजा को क्रोध हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि तत्काल ही त्रिलोक स्वर्णकार को पकड़ कर ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत ही इन्हें पकड़कर राजा के सन्मुख कर दिया। राजा ने इन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि तुम बड़े धूर्त हो। समयानुसार आभूषण बनाकर लाने के लिए तुमने हमसे बोला था, लेकिन तुम बनाकर नहीं लाए। यह बात तुम्हारी उचित नहीं है। अब तुम यह लापरवाही छोड़ दो। त्रिलोक सोनार जी ने कहा कि महाराज, अब उस पायजेब में थोड़ा सा ही कार्य शेष रह गया है। अभी आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन शेष रह गए हैं। यदि मैं उचित समय पर आपकी पायजेब नहीं लेकर आऊं,
तो आप मुझको मृत्यु दंड दे देना। कि यहाँ श्री त्रिलोक सोनार जी की जाति का निर्देश करने का भाव यह है कि प्रायः सोनार जाति के लोग भक्त बहुत अल्प ही होते हैं। इन लोगों का भगवान को भेंट पूजा में कुछ देना तो सुदूर की बात रही, और तो ये भगवान के आभूषणों में से भी कुछ न कुछ काट छांट लेते ही हैं। दृष्टांत है एक बुढ़िया का। एक वृद्ध माताजी अति लाड प्यार से श्री ठाकुर श्री लाला जी की सेवा पूजा करती थी। यद्यपि वह अत्यंत ही निर्धन थी, खर्चा काट कर की ही निर्धन चरखा काट कर अपना खर्चा चलाती थी, कि चरखा काट कर ही अपनी जीविका चलाती थी। उसी में से कुछ पैसे बचाकर श्री लाल जी के साज श्रृंगार राजभोग व्यवस्था करती थी। इस प्रकार से कुछ दिन तक छोटी छोटी बचत करके आपके पास कुछ रुपए इकट्ठे हो गए थे। तो आपने विचार किया कि इन रुपयों से मैं अपने श्री लाला के लिए कोई आभूषण बनवा लूं। फिर तो आप उन रुपयों से स्वर्ण खरीदकर एक सोनार के निकट गईं और उससे अपना अभिलाषित आभूषण निर्मित करने के लिए कहा, तथा उससे विनम्र निवेदन भी किया कि भैया, यह श्री ठाकुर श्री लाल जी हैं, इनकी वस्तु है, इसमें चतुराई नहीं करना। सोनार ने बहुत बहुत सौगंधें खाईं कि भाई जी, आप क्या कह रही हैं? कमाने खाने के लिए तो समस्त संसार पड़ा हुआ है। भला मैं आप भक्ता वृद्धा की और उसमें भी श्री ठाकुर जी की वस्तु की चोरी करूँगा तो मेरी कौन सी गति होगी? वृद्धा स्वर्णकार के वचनों से आश्वस्त होकर चली गई। अब लेकिन सोनार द्वारा 1000 सौगंधें खाने पर भी उसने कुछ स्वर्ण उस आभूषण में से ले ही लिया। जब वृद्धा श्री ठाकुर जी का आभूषण लेने के लिए स्वर्णकार के पास गई तो उसने युक्ति द्वारा ठीक ठीक तौल कर भी दे दिया, परंतु वह अब वृद्धा माता ने जब अपने घर पर आकर तौल किया तो वह आभूषण कम वजन का निकला। लेकिन समस्या यह थी कि सोनार द्वारा इन वृद्धा को तौल ठीक ही दिखाई दी गई थी, अतः अब सोनार से तो कुछ कहा नहीं जा सकता था। वृद्धा माता अब अपने श्री ठाकुर श्री लाल जी पर रुष्ट हो गई और बोली कि यह आपका बना हुआ आभूषण तौल में पूर्ण क्यों नहीं है? तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगी। इसी चिंता से चिंतित हो वृद्ध माता को रात में निद्रा नहीं आई। आपको स्वप्न में श्री ठाकुर श्री लाल जी ने बताया कि सोनार ने ही स्वर्ण की चोरी की है और उस स्वर्ण को उसने अंगीठी में छिपा रखा है। तुम 2-4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लेकर उसके पास जाओ और उस अंगीठी को सभी के समक्ष देखो और आपका स्वर्ण मिल जाएगा। वृद्धा ने ऐसा ही किया। सोनार द्वारा चोरी किया हुआ स्वर्ण मिल गया। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सोनार ऐसे ठग होते हैं कि इनका सर्वदा चोरी करने का भाव मन में छिपा ही रहता है। फिर ये लोग भला श्री प्रभु जी का भजन किस प्रकार से कर सकते हैं? एक स्वर्णकार से उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मेरे लिए इतने वजन की एक स्वर्ण की नथ बना दो। सोनार पुत्र ने ईमानदारी से नथ बनाकर अपनी माँ को दे दी। यह द्वितीय दृष्टांत है। परंतु इस बात की उसे विशेष चिंता हुई कि मैंने अपनी माँ के नथ में से कुछ स्वर्ण चोरी नहीं किया। स्वर्णकार इसी चिंता से दिन प्रतिदिन दुर्बल होने लगा। इसकी माँ समझ गई कि मेरा सुपुत्र किस लिए सूख रहा है। अतः सोनार की माँ ने इसके रोगग्रस्त निदान के लिए कहा कि लाला, मेरी नथ अभी ठीक ढंग से नहीं बनी है, तो इसको दोबारा गलाकर बना दे। अब की बार स्वर्णकार पुत्र ने अपनी माँ के नथ में से कुछ स्वर्ण निकाल ही लिया। इसके पश्चात अब स्वर्णकार की चिंता जाती रही। वह दुर्बल होने की जगह अब स्वस्थ हो गया। ऐसे होते हैं सोनार लोग। तृतीय दृष्टांत ये एक और है कि एक राजा ने सुना कि चाहे कितनी भी सावधानी क्यों ना रखी जाए, लेकिन सोनार स्वर्ण की चोरी कर ही लेते हैं। परंतु यह बात राजा की समझ में नहीं आई कि निगरानी रखते हुए वह सोनार स्वर्ण की चोरी कैसे कर लेगा। परीक्षा हेतु राजा ने कुछ स्वर्णकारों को आमंत्रित किया। फिर
उनको निश्चित तौल का एक हाथी निर्माण करने को कहा। सोनार हाथी का निर्माण करने लगे। राजा ने उन सब सोनारों पर विशेष निगरानी रखी। स्वर्णकार राजा के यहाँ पर जिस दिन उस स्वर्ण के हाथी पर जितनी भी तौल तथा आकृति के आधार पर कार्य करते, ठीक उतनी ही तौल एवं उसी आकृति के आधार पर स्वर्णकार एक पीतल के हाथी पर भी अपने घर पर ही कार्य करते। जिस दिन राजा के यहाँ पर उस स्वर्ण हाथी का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला था, उस दिन सोनार ने अपनी पत्नी को शिक्षा दी कि तुम एक चौड़े मुंह के घड़े में दही लेकर बेचने के लिए निकलना, उसी में यह पीतल वाला हाथी भी रख लाना। मैं स्वर्ण का हाथी साफ करने के लिए तुम्हारे घड़े में रखूँगा और पीतल वाला हाथी तुम्हारे घड़े में से निकाल लूँगा। उस सोनार की पत्नी ने ऐसा ही किया। उधर सोनारों ने राजा से कहा कि हुजूर, आपका हाथी बनकर तैयार है, अब उसकी सफाई के लिए दही की आवश्यकता है। इतने में सोनारिन दहीलो की आवाज़ लगाती हुई उधर ही आ पहुंची। स्वर्णकार उसे बुलाकर दही का सौदा करने लगे। सोनार ने विशेष नम्रता पूर्वक कहा कि हमारे महाराज का हाथी है, इसको साफ करने के लिए मैं दही का दाम नहीं लूँगी, आप तो इसी घड़े में ही डालकर हाथी को साफ कर लीजिए। इस पर राजा और स्वर्णकार दोनों ही सहमत हो गए और राजा ने अनुमति भी दे दी। अब स्वर्णकार ने उस दही के घड़े में से उस स्वर्ण वाले हाथी को डाल दिया और उस पीतल वाले हाथी को निकाल लिया और उसकी सफाई करके तौल कर पूरा का पूरा वजन का हाथी राजा को दे दिया। राजा ने अभिमान पूर्वक सोनारों से कहा कि बताओ, तुमने इस हाथी में से कितने स्वर्ण की चोरी की है। स्वर्णकारों ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, अन्यत्र तो हम लोग थोड़ा सा ही चुराते हैं, परंतु यहाँ पर तो आप हमारी चोरी करने की परीक्षा ले रहे थे एवं आपने विशेष सुरक्षा निगरानी में रखी हुई थी। इसके उपरांत भी हम स्वर्णकारों ने आपका स्वर्ण से निर्मित हाथी संपूर्ण का संपूर्ण ही चुरा लिया। आपकी रत्ती भर भी स्वर्ण इस हाथी में नहीं है। राजा अवाक रह गया। फिर स्वर्णकारों ने इसका संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार से सोनार जाति के इतने पक्के चतुर चालाक लोग होते हैं, अतः इनमें प्रायः भगवान के भक्त बड़े अल्प होते हैं। यदि इस जाति में कोई भक्त भी हो जाए तो उस पर विशेष श्री भागवत कृपा ही समझनी चाहिए। इसलिए ये सोनार जाति के हैं, विशेषकर कहा गया कि पायो भक्तिसार है। यहाँ पर भक्तिसार के दो अर्थ होंगे। एक, समस्त साधनों में सार स्वरूपा भक्ति ही है, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। भक्ति का सार क्या है? तो इस पर कहते हैं कि साधु सेवा उरधारिये, अर्थात संत जनों की सेवा ही भक्ति का सार है। इसी श्री नाभा जी ने विशेषकर संत सेवी भक्तों का ही स्मरण किया है। एक बात और भी है कि भगवत कृपा का चमत्कार भी विशेष संत सेवियों के यहाँ पर ही हुआ है। अतः यह सिद्ध होता है कि संत सेवा ही भक्तिसार है। भूप के विवाह सुता राजा ने अपनी कन्या के लिए आभूषण बनवाने के निमित्त राज्य भर के स्वर्णकारों को आमंत्रित किया। तब सभी स्वर्णकारों ने कहा कि हुजूर, हमारी जाति में त्रिलोकी जी सोनार बहुत ही उच्च कोटि के आभूषण बनाने का कार्य करते हैं। हम लोग तो जैसा तैसा बनाकर ही अपनी उदर पूर्ति करते रहते हैं। हम आभूषण बनाने में कोई कलाकार नहीं है। तब राजा ने त्रिलोक सोनार जी को बुलाया और आभूषण बनाने का कार्य इन्हें सौंप दिया। आयो बही दिन कर छुयो हुनैन नृप, करे प्राण बिन बन माझ छिप्यो जाय के। आय नर चारि पाँच, जाने प्रभु आँच गढ़ी, लियो सो दिखायो साँच, चले भक्त भाई के। भूप को सलाम कियो, जे हरि को जोरो दियो, लियो कर देखी नैन छोड़े ना घाय के। भैरी झी भारी सब चुक भेटी डारी धन, पायो ले मुरारी ऐसे बैठे घर आए के। राजा की कन्या के विवाह का वह दिन आ गया, परंतु
जो आभूषण बनाने के लिए श्री त्रिलोक सोनार जी के पास स्वर्ण आया था, उस स्वर्ण को आपने निज हाथ से स्पर्श तक नहीं किया। फिर श्री त्रिलोक सोनार जी ने विचार किया कि राजा के आभूषण समय पर निर्मित न होने के कारणवश अब राजा अवश्य ही हमें मृत्युदंड देगा। अतः भयावश श्री त्रिलोक सोनार जी निर्जन वन में जाकर छिप गए। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण के लिए त्रिलोकी जी के गृह पर आए। भक्त पर संकट आया जानकर उसके निवारण के लिए भगवान ने श्री त्रिलोक सोनार जी का रूप धारण कर अपने संकल्प मात्र से ही आभूषण निर्मित कर राज्य कर्मचारियों को दिखाकर अपने वचन को सत्य कर दिया। और फिर भक्त के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण स्वयं त्रिलोक रूपी भगवान आभूषण को लेकर राजा के निकट पहुँचे। वहाँ जाकर इन्होंने राजा को प्रणाम किया और पायजेब का जोड़ा दिया। राजा ने उसको अपने हाथों में ले लिया। आभूषण को देखते ही राजा इस प्रकार से लुभायमान हुआ कि पायजेबों को देखते रहने से इसके नेत्रों की तृप्ति ही नहीं हो रही थी। अतः राजा उन पायलों को अपने हाथों से छोड़ना ही नहीं चाहते थे। राजा श्री त्रिलोक रूपी भगवान पर अति प्रसन्न हुए और उनकी प्रथम समस्त भूल चूक क्षमा कर दी और उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार राजा से धन प्राप्त कर श्री त्रिलोक सोनार जी के गृह पर विराजमान हुए। सो दिखाए साँझ। इसके 2 भाव हैं। श्री त्रिलोकी जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार ही यथार्थ में समयानुसार आभूषण दे दिया। दूसरा भाव यह कि भक्त के वचन को सत्य किया। यह भगवान का ही विरध है। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। भगवान ने भक्त की बात सत्य करने के साथ साथ अपने विरध को भी सत्य करके दिखाया। भूप को सलाम कियो। जिस प्रकार से श्री त्रिलोक भक्त राजा को प्रणाम करते उसी मर्यादा के अनुसार ही श्री त्रिलोक रूपी भगवान ने राजा को प्रणाम किया। यही भगवान की भक्तवश्यता है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे धरे दूर ईश ताहु पांडु नसो करी है कि राजा ने आभूषण के बनावट की विशेष प्रशंसा की। तब श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान बोले, हुजूर, इनमें तो इन पायजेबों के बनाने में इतना विलंब ही हुआ। आपके कर्मचारी तो इस कारीगरी के विषय में समझते नहीं थे और आपसे झूठ मूठ की शिकायत ही करते रहते थे। अब सब चूक मेटी डारी। श्री त्रिलोक भक्त जी की यह चूक थी कि जो कोई इनको आभूषण आदि बनाने के लिए सोना चांदी देता तो प्रथम में तो ये किसी को भी समयानुसार तैयार करके देते नहीं थे। द्वितीय कारण यह भी था कि आप अनेकों का सोना चांदी बिक्री करके संत सेवा में ही लगा देते थे। जो लोग संत भगवंत में प्रीति निष्ठा रखने वाले थे वह तो आपके व्यवहार से अति प्रसन्न होते, परंतु अन्य जन तो आप पर अत्यंत ही रुष्ट होते और राजा के निकट जाकर शिकायत भी करते। इस प्रकार से राज दरबार में श्री त्रिलोक भक्त जी की प्रचुर शिकायतें पहुंची थी। परंतु अब राजा ने श्री त्रिलोक भक्त जी द्वारा चमत्कारिक पायजेब निर्मित करके देने से राजा ने अति प्रसन्न होकर स्वयं की एवं अन्य जनों की शिकायतें भी सभी क्षमा कर दी। भोरे ही मले चुकियो जोई मागे सोई दियो, नाना पकवान रस खान स्वाद लागे हैं। संत को स्वरूप धरी ले प्रसाद गोद भरी, गए तहाँ पावे जो तिलोक गृह पागे हैं। कौन सो तिलोक अरे दूसरो तिलोक में ना बैन सुनी चैन भयो, आए निसिरागे हैं। चहल पहल धन भर्यो घर देखी ढर्यो, प्रभु पद कंज जानी मेरे भाग जागे हैं। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान ने द्वितीय दिन प्रातः काल ही महान उत्सव किया। महोत्सव में जिसने जो मांगा उसको वही दे दिया। अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट प्रचुर प्रकार के व्यंजन बने थे। साधु ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर
भगवान एक संत जी का स्वरूप धारण कर झोली भर प्रसाद लिए हुए वहाँ गए। वहाँ पर श्री त्रिलोक सोनार भक्त जी छिपे हुए थे। श्री त्रिलोक सोनार भक्त जी को प्रसाद देकर संत रूपी भगवान ने कहा कि मैं श्री त्रिलोक भक्त जी के गृह पर गया था, उन्होंने भी मुझको संतुष्ट प्रद प्रसाद पवाया और मेरी झोली भी भर दी। श्री त्रिलोक भक्त जी ने पूछा कि कौन त्रिलोक? संत रूपधारी भगवान ने कहा कि जिसके समान त्रैलोक्य में द्वितीय कोई नहीं है। फिर संत रूपधारी भगवान ने संपूर्ण विवरण सुनाया। संत रूपधारी भगवान के वचन श्रवण कर श्री त्रिलोक भक्त जी के मन में शांति हुई। फिर श्री भगवत प्रेम में मग्न श्री त्रिलोक भक्त जी रात्रि के समय निज गृह के लिए आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा गृह को धन धान्य से संपूर्ण भरा हुआ देखकर श्री त्रिलोक भक्त जी का श्री प्रभु के श्री चरण कमलों में प्रथम से भी अब और अत्यधिक अपनापन हो गया। श्री त्रिलोक भक्त जी समझ गए कि श्री प्रभु जी ने मुझ पर अनन्य कृपा की है। निश्चय ही मेरे किसी महान भाग्य का उदय हुआ है। कि लय प्रसाद, इसके दो भाव हैं कि श्री ठाकुर जी का प्रसाद लेकर संत जनों की शीत प्रसादी लेकर। दूसरा भाव, श्री ठाकुर जी ने श्री त्रिलोक भक्त जी का रूप धारण किया है और श्री त्रिलोक भक्त जी का यह नियम था कि वह संतों की शीत प्रसादी लेते थे। यदि आज त्रिलोकी रूपधारी भगवान संतों की शीत प्रसादी नहीं लेते तो संत जनों को संदेह होता कि भक्त जी की तो शीत प्रसादी में अनन्य निष्ठा नहीं है। परंतु आज ये क्यों नहीं ले रहे हैं? अर्थात कि भक्त जी की तो शीत प्रसादी में अनन्य निष्ठा थी। अब सोचने लगे आज लेकिन ये क्यों नहीं ले रहे। अर्थात सभी संत जन यह विचार करते कि जब त्रिलोकी भक्त जी राजा के द्वारा सम्मानित हुए हैं तब से इनका संत जनों के प्रति अल्प भाव हो गया है इत्यादि। अतः भगवान ने भी संत जनों की शीत प्रसादी ली। पुनः संत जनों की शीत प्रसादी की महिमा भी विशेष है। अतः भगवान भी शीत प्रसादी के लिए लालायित रहते हैं। आज अवसर मिला है, अतः शीत प्रसादी लेने के सुअवसर से वंचित नहीं हुए। बैन सुनी चैन भयो, इससे यह बोध कराया गया कि राजा के भय से श्री त्रिलोक भक्त जी का मन असंतुष्ट था, परंतु जब संत रूपधारी भगवान ने बताया कि श्री त्रिलोक भक्त जी पर राजा अति प्रसन्न हुआ आदि, तब श्री त्रिलोक भक्त जी ने इसे श्री भगवत कृपा विचार कर इनके मन में निर्भयता एवं शांति हुई। श्री लक्ष्मण जी का चरित्र। परम संत सेवी श्री लक्ष्मण जी संत जनों के निवास हेतु स्थान का निर्माण कार्य करते थे। छत का पटाव हो गया था, परंतु वह अभी परिपक्व नहीं था कि छत की आधारभूता एक बल्ली टूट गई। सभी लोगों को विशेष चिंता हुई कि अब तो छत गिर ही जाएगी अथवा नीचे को धंस जाएगी, अब तो इसको दोबारा ही निर्माण कराना पड़ेगा आदि। श्री लक्ष्मण जी ने सभी को समझाया कि आप लोग चिंतित न हो, श्री हरि कृपा से कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। यथार्थ में प्रातःकाल जब सभी ने देखा तो बल्ली में टूटने का निशान तक नहीं था, अतः छत ज्यों का त्यों दुरुस्त था। सभी जन भगवान की इस परम प्रत्यक्ष कृपा पर आश्चर्य प्रकट करने लगे। श्री लफरा जी, इनका नाम श्री गोपालाचार्य जी भी है। आप श्री निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी के कृपा पात्र थे। आपका वास्तविक शुभ नाम तो श्री गोपाल देव जी ही था, किंतु एक बार आपकी अत्यंत असावधानता देखकर आपके श्री गुरुदेव जी ने आपको लफरा कहा, तो आगे चलकर यही नाम पड़ गया। यह प्रसंग इस प्रकार से है कि आप स्वभाव से अत्यंत विरक्त एवं अलमस्त थे। एक बार आपके श्री गुरुदेव जी ने आपको एक आश्रम की निगरानी का भार सौंपा था। यद्यपि इस कार्य में आपकी अभिरुचि कदापि नहीं थी, फिर भी श्री गुरुदेव जी से संकोचवश अस्वीकार न कर सके। अतः कुछ दिन
कुछ दिन पर्यंत आपने जैसे तैसे आश्रम का कार्यभार संभाला। फिर आप 10 दिन के लिए तीर्थ पर्यटन हेतु बनावटी बात द्वारा श्री गुरुजी से आज्ञा प्राप्त कर आश्रम से चले गए। फिर आप आश्रम में वापस आए ही नहीं। श्री गुरुजी ने कुछ दिन पर्यंत तो आपकी प्रतीक्षा की, परंतु जब आप लौट कर ही नहीं आए तो श्री गुरुजी से प्रसंग चलने पर आपको लफरा नाम से संबोधित किया। इसलिए श्री गुरुजी प्रदत्त यह नाम प्रसिद्ध हो गया। संत जनों की विशेष सेवा करते थे, परंतु उस दिन संत जी विशेष उदास थे। श्री लफरा जी ने संत जी की उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ का राजा एक दुष्ट यवन है। वह हमारे आश्रम पर अपना अधिकार करना चाहता है, इसलिए ही मैं चिंतित हूँ। श्री लफरा जी ने उन संत जी से कहा कि आप आश्रमवासी सभी संतों को लेकर कहीं अन्यत्र चले जाइए। मैं स्वयं ही उस दुष्ट यवन राजा को देख लूँगा। आपकी बात से संतोष प्राप्त कर वे संत जी आश्रम को छोड़कर कहीं चले गए। श्री लफरा जी आश्रम में ही स्वयं रहे। उसी दिन यवन राजा ने आश्रम के सभी संत जनों को कैद करने के लिए सिपाहियों को भेजा। आश्रम में और कोई संतजन तो थे नहीं, एकमात्र लफरा जी ही थे। इनको सिपाहियों ने पकड़कर कारागार में नज़रबंद कर दिया। उसी रात्रि को यवन राजा को मोहम्मद साहब ने आदेश दिया कि तुम शीघ्रातिशीघ्र भक्तराज श्री लफरा जी को कारागार से मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब क्या था कि प्रातः काल होते ही वह दुष्ट यवन राजा खाली पैर दौड़ा हुआ आपके निकट कारागार में आया और आपके चरणों में गिरकर अपराध के लिए बहुत बहुत क्षमा याचना करने लगा। श्री लफरा जी ने उससे क्षमा प्रदान करते हुए साधु जनों की सेवा करने का उपदेश दिया। श्री लफरा जी के उपदेश से प्रभावित होकर यवन राजा ने बहुत सी भूमि संत जनों की सेवा के निमित्त आश्रम को प्रदान की। इस प्रकार आज बहुत सारे भक्तों का चरित्र हमने श्रवण किया, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म चरित्र थे। श्री त्रिलोकी जी का चरित्र थोड़ा सा ठीक ठाक था, बाकी तो छोटे छोटे चरित्र आज हमने श्रवण किए हैं। आज यहाँ विश्राम लें। जय जय श्री राधे श्याम।